जब प्रकाश हिल जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं, और जैसे ही टकरा के चला आता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हम लोग आईना के बारे में बोलेंगे यही कि पानी है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कहना क्या चाहते हो भाई? तो क्या आप अभी तक भटक रहे हैं लेंस सीखने के लिए? आइए ना हम सिखाते हैं। ये कैसे? हमको पता है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, सही भाषा चाहिए, हिंदी से भोजपुरी तक, है ना। तो पता है कि भोजपुरी तुमको समझ में आता है। अच्छा डायग्राम चाहिए, लिखाने से ज़्यादा समझाने के ध्यान देना चाहिए, तो हम सब आपको देंगे। बस शर्ते सब जगह आप भरोसा किए, एक जगह मेरे जगह करके देखिए, समझ आएगा और कंसेप्ट के साथ आएगा और आसानी भाषा में भी समझ आएगा, क्योंकि मेरा है हिंदी से भोजपुरी तक। तो आइए, मेरा नाम अभी और आज आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स जीनियस में। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस। अब लेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, तो सर ये लेंस है क्या? तो आपके ग्रुप में एक होगा मोटा लड़का, हमको पता है कि आपके ग्रुप में एक मोटा लड़का है, वो पहने होगा चश्मा। भाई साहब, वो चश्मा पहनेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके चश्मा में लेंस हो, लेकिन जिसको दूर दृष्टि और निकट दृष्टि खराब होता है उसका लेंस होता, जिसके नीचे यहाँ पे कॉर्नर देखेगा ना, तो कॉर्नर पे होता है ज़्यादातर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा तो कुछ, अगर जिसका आँख नॉर्मल है वो पहनेगा, धक सीना लगेगा कि भाई साहब ये क्या, तुम्हारा आँख झिलमिलाने लगेगा। होता है, करके देखा है? हाँ। तो वो जो होता है वहाँ लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता। तो सर हमको एकदम पता चला, मतलब सुने थे रील्स में कि अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो क्या होता है पता नहीं, लेकिन वहाँ देखे थे तो हमको पता नहीं चला। नॉर्मल चश्मा में पता नहीं चलता है, कहीं भी अगर नॉर्मल लगा दिया अवतल लेंस उत्तल लेंस नहीं पता। सर ये नाम किसका दे रहा है? बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जस्ट मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में ये क्या होता है कैसे होता है हम आपको बताएंगे, जस्ट एग्जांपल दिए, ठीक है। तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो हम आप सबसे पहले समझे कि लेंस होता क्या है। तो लेंस जो होता है वो क्या होता है, गोलाकार भाग से काटा हुआ। हम लोग पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, याद है तुमको? हाँ। अब दर्पण पढ़े थे तो बढ़िया, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही आसान भाषा में, समझा। तो दर्पण पढ़ते वो भी गोलाकार से था, लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि कम से कम एक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दो चलेगा। एक या दो गोलाकार पृष्ठ से काटा हुआ भाग होता है। क्या बोले? एक या दो गोलाकार पृष्ठ से काटा हुआ भाग होता है। ये लेंस का लिखा हुआ है, लेकिन अभी उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। क्या बोला? दो गोलाकार भागों से। अगर मान लेते हैं कि एक गोला ऐसे हुआ और दूसरा गोला ऐसे हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये हुआ ना, यहाँ से काटा हुआ भाग है। क्या बोले? काटा हुआ भाग, यानी कि यहाँ जो दो को जुड़ा, इसको रख लेते, बाकी को काट देते हैं। बाकी को हम लोग काट दिए। ये दो गोलाकार से बना, क्या बना? दो गोलाकार से बना। दो गोलाकार से और बन सकता, हाँ ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। एक इधर से ऐसे कर दूँ, एक इधर से ऐसे कर दूँ, ये यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ऐसे मिला के, ठीक है। और ऐसे मिला के ऐसे, ये दो को काट दिए, और कटेगा, ये दो को वाला काटे। अब एक वाला में काट के देखो, ट्राई खुद करो, कॉपी पे खुद करो, गलती हो तो हो। एक वाला में काटते हैं, ऐसे काटा था एक गोला में, एक गोला में ऐसे आएगा। हम लोग इसको एक समतल रख देते, ऐसे हो सकता। अब ऐसा काट के देखते हैं ना, ये इधर का ऐसे लिए थे, इधर जस्ट अपोजिट ले लो, जस्ट अपोजिट लिए, तो ऐसे, यानी कि ये भी इधर का घूम रहा और ये इधर का घूम रहा। ऐसे करके हम एक एक गोला का लिए, मतलब ये भी लेंस है, ये भी लेंस कह सकते, ये भी लेंस कहते। क्यों कह सकते? क्योंकि हमारा बोल रहा क्या, डिफिनेशन ही बोल रहा है कि कम से कम एक लेंस। सर जी आप ही बोले थे, उसको छोड़िए, आप बोले हैं अभी कि कम से कम एक गोला का भाग होना चाहिए। तो एक गोला का भाग हम सब बना दिए, तो लेंस होना चाहिए, इसका मतलब हम देखते हैं, हम कहेंगे होना चाहिए। जब बोले हैं, हम भी कहीं से सुन पढ़े हैं, एनसीईआरटी देखे होंगे, वहाँ भी है, तो होना बिल्कुल चाहिए, होना चाहिए। कहे सर जी हम बनाए हैं, हो सकता है कहीं गलती हो। तू बनाए और गलती हो जाए, हो नहीं सकता, लेकिन हो जाता है ना, पता है हमको। तो वहाँ से अब देखिए, तो ये सब है, सही है सर जी, ये सब हम मान लिए कि लेंस है। अभी क्या किए? लेंस है। तो हमको ज़रूरत क्या, देखो हमारे पास ऐसा करके बहुत सारा लेंस होता है, ठीक है। एक गोला पृष्ठ से बहुत सारा लेंस होता है, लेकिन मेरे को काम है यही दोनों से, हमको नहीं, पूरे 10th क्लास को काम है मात्र ये दोनों से। हम यही दोनों पूरा 10th क्लास में पढ़ते हैं, ये दोनों, ये लेंस है। हाँ, अब सबसे पहला लेंस कई क्या क्या से यूज कर सकते हैं? केवल क्या कहते हैं, आईना में, सॉरी दर्पण में यूज होगा,
या फिर केवल कह सकते हैं कि प्लास्टिक में भी होगा, पानी में होगा कि नहीं होगा, या और कुछ में होगा कि नहीं होगा। तो हम समझते हैं लेंस हम कहते हैं कि वो ग्लास में होता है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, शीशा में होता है। लेंस क्या होता है, शीशा में होता है, लेकिन प्लास्टिक भी लेंस है केवल। अब लेंस होने का कंडीशन बताता हूँ। लेंस जो होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए। क्या हम अपवर्तन जब पढ़ाए थे, परावर्तन और अपवर्तन, सुनो, परावर्तन पढ़ाए थे तो उसमें फिक्स लिखा हुआ परावर्तन कहना चाहिए। परावर्तन जैसे ही प्रकाश हिल जाता है वो परावर्तन हो जाता है। मतलब सर जी प्रकाश अंदर चल गया, सॉरी हाँ, तो क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब प्रकाश टकरा के चला था उसको अपवर्तन का, सॉरी, जब प्रकाश हिल जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं, और जैसे ही टकरा के चला आता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हम लोग आईना के बारे में पढ़े थे, उतना पीछे नहीं जाइए सर जी, भुला गए हम, कोई बात नहीं। हिल गया उसको क्या कहते थे, अपवर्तन कहते थे ना। हाँ, तो वही अपवर्तन यहाँ पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। सबसे पहला कंडीशन यह पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होना चाहिए। प्लास्टिक भी होगा पारदर्शी। पानी को हम लोग कह सकते हैं कि पारदर्शी है, कह सकते हैं कि नहीं भी है। कहना क्या चाहते हो आप, बोलेंगे यही कि पानी है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कहना क्या चाहते हो भाई। तो अब बताते हैं, पानी का एक पूरा बर्तन में ले लो, एक बाल्टी में लेते हैं पानी, पूरे बाल्टी ले लेंगे तो वो लेंस का काम नहीं करेगा। तो करेगा कौन, सर जी टब में ले लेते हैं, एक टब, एक नाद भर लेते हैं पानी, वो तो लेंस का काम करेगा, वो नहीं करेगा। सर जी नदी में चल जाते हैं, वो तो काम करेगा, वो नहीं करेगा। तो करेगा कौन, करेगा वो बताइए ना। पानी का एक बूंद आए, सर जी हम बाल्टी टब नदी तक पहुंच गए, एक बूंद का बात करते हैं। हाँ, एक बूंद जब गिराओगे ना, एक बूंद पानी, नहीं विश्वास है गिरा के चेक करो, ऐसा आकार का बन जाता, लगभग ऐसा आकार का बन जाता। वही हम लोग को लेंस का कार्य करता है। क्या बोले, वही लेंस का कार्य। यकीन नहीं हो रहा, एक पत्ता लो, उस पे एक पानी का बूंद गिराओ, और पत्ता में जो ऐसे ऐसे रेखा होता है वो तुमको हल्का बड़ा दिखाई पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो लेंस का कार्य करता है। ठीक है। तो अब आते हैं तंत्र डिफिनीशन पे, क्योंकि जरूरी है बोर्ड के लिए मेरा। अब डिफिनीशन क्या कहता है वो देखते हैं। हमको बोला दो अपवर्तक, अपवर्तक मतलब प्रकाश हिल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी भी कहते हैं। ठीक है। पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब प्रकाश हिल गया, जिसमें कम से कम, क्या बोला, कम से कम एक पृष्ठ गोलाकार होना चाहिए। कम से कम एक होगा, ज्यादा से दो चलेगा हमको, उसे क्या कहते हैं, गोलाकार लेंस कहते हैं। समझ में आया क्या बोला, दो को अपवर्तन बोला, इसलिए बोला ताकि वो प्रकाश हिल रहा है उसको अपवर्तन बोल दिया है। और कम से कम कितना होना चाहिए, एक गोलाकार पृष्ठ होना चाहिए। ये हमको क्या बोला, लेंस का है। समझ में आया। अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। सबसे पहला इसको मिटाते हैं जरा सा। ये हम दोनों को 10th में काम, जब 11th 12th में जाएंगे तो ऐसा बहुत सारा पढ़ेंगे। हम लोग को ये दोनों का काम है। ठीक है, ये दोनों का काम है। तो पढ़ते हैं सर जी, इसको कहते क्या है जानेंगे, एक मिनट। ठीक है। ये लेंस, सबसे पहला सर ये नाम, तो नाम कमेंट करो तो सबसे पहले, उसके बाद हम बताते हैं कि नाम क्या है सर। इसका नाम सर जी कमेंट कर दिया। हम इसको कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है सर जी। इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अब देखो, इसको हम लोग द्वि उत्तल भी कहते हैं, द्वि उत्तल भी कहते हैं, क्योंकि ये दूगो से बना होता है, इसलिए क्या कहते हैं, द्वि उत्तल भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोग उत्तल कहते हैं। अरे समझ में, हम लोग उत्तल का ही ज़्यादा कहते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में द्वि उत्तल भी कहा गया है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। आया समझ में। जी हाँ सर जी, ये केवल जो आप बताए लेंस के बारे में बस इतना ही है, नहीं जी और लिखवाएंगे। पानी का बूंद भी लेंस का कार्य करता है। लेंस में प्लास्टिक भी कार्य, किसका कार्य करता है, लेंस का कार्य करता है। लिख लो मेरे भाई, लिख लो, लिख लिया। तो जरा सा अब देखते हैं, लिख लिया। तो हम अब आपको लिखवा देते हैं कि लेंस कहाँ कहाँ कार्य करता है। लिखिए, इधर आते हैं, देखो लेंस कांच कॉमा प्लास्टिक आदि, अलग अलग करके लिखवाते हैं, आदि क्या क्या, लेंस कांच प्लास्टिक आदि का होता है शॉर्ट में। दूसरा हम लोग लिखते हैं
पानी का बूंद भी लेंस का कार्य करता है। क्या बोले? पानी का बूंद भी लेंस का कार्य करता है। अब आया समझ में? हाँ सर जी आया समझ में। लेकिन इसके बाद अब हम ये जानेंगे कि अवतल लेंस उत्तल लेंस किसको कहते हैं। लिखो जरा सा। और आपको अगर पीपीटी चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। क्या बोले? अगर आपको पीपीटी चाहिए तो ले सकते हैं। कहाँ से सर जी? टेलीग्राम से आप लोग पीपीटी ले सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर जी। इतना आया लेंस के बारे में समझे? लिख लिए? हाँ। अब जरा सा आते हैं। कहाँ आते हैं सर जी? इसके अंदर नहीं बेटा हो। देखो बताते हैं। अब इसके बाद तुम लिखना लेंस के दो प्रकार होते हैं, जो कि अभी हम बताए थे। सर ये प्रकार था? हाँ, क्योंकि दो को ही पढ़ना है हम लोग को। लिख देंगे कि लेंस दो प्रकार के होता है। कितना लिख दिया? दो प्रकार के होता है। लेंस लिखा? क्या लिखा? लेंस दो प्रकार के होता है। लिख लिया? हाँ। पहला क्या लिखेगा? उत्तल। लिख देंगे। सर अवतल मन होगा तो लिख लो ना, जो तुमको मन करे। हम तुम्हारे मर्जी से चलेंगे भाई, नहीं बन रहा। ये क्या हो गया? उत्तल। हम लोग लिखे क्या चीज? उत्तल। सर जी उत्तल किसको कहते हैं वो बता दिए। हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि उत्तल है, और कैसे जानेंगे कि अवतल है? कैसे जानेंगे बताते हैं। जिसका, क्या बोले? जिसका, केवल जिसका नहीं। एक मिनट। अब देखो हमको उत्तल से समझते हैं। उत्तल क्या बोला? जिसका किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब तुमको यहाँ क्या दिख रहा है? कौन मोटा है कौन पतला है? मोटा दोस्त पतला का दोस्त चिन्हो जरा सा। कौन है? सर जी पैर है, मुंडी है, पतला पेट निकलल है। ये मेरा दोस्त सच में है सर जी। यहाँ देखिए पैर मोटा है, पैर और मुंडी मोटा है, और हल्का सा नहीं पेट जो है वो पतला है। क्यों? जिम जाता है सर जी, जिम। तो पैर क्यों फूल गया? बीमारी हो गया है सर जी। नहीं ऐसे। तो अब देखो सबसे पहले ये उत्तल क्या बोला? उत्तल लिखो। उत्तल लिखते हैं जरा सा। उत्तल क्या बोला? उत्तल हम लोग लिखते हैं कि किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या बोला? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो यहाँ क्या लिखा? यहाँ पता चल गया सही। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। किनारे में मोटा दिख रहा है, यहाँ देखो मोटा, यहाँ देखो मोटा, यहाँ देखो पतला। सॉरी यहाँ भी बता दीजिए। यहाँ देखो पतला, यहाँ पतला, यहाँ पे मोटा। आया समझे? हम तो यहाँ पे क्या बोला? किनारे की अपेक्षा। हम लोग क्या लिख सकते हैं? किनारे की अपेक्षा। याद रखना किनारे की अपेक्षा। क्या रखेंगे याद? किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है। बीच में क्या होता है? पतला होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है। आया समझ में? जी हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको याद करके रखना। क्या बोला? किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। इतना आ गया समझ में। लेंस आया समझ में? किसको किसको कहते हैं लेंस? किसको हम लोग कह सकते हैं वो आया समझ में? हाँ इतना तो आ गया समझ में। अब इसके बाद हम ये जानते हैं क्या लेंस में प्रिंसिपल अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं, वो जहाँ बनता है, फिर से प्रकाश किधर से आता है, उसका नामकरण क्या करते हैं, वो सभी जान जाते हैं। आज इतना ही करेंगे बस, एकदम तनका सा नहीं। और क्या करेंगे सर जी? अब तो नामकरण, ये दर्पण कैसे बना वो तो हम लोग को बता दिए, लेकिन उसका दर्पण क्यों कह रहे हैं भाई, हम लोग को लेंस कैसे बना वो तो बता दिए। हाँ तो ऐसा अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको वीडियो डालूं तो आप देख सकें, है ना। तो जरा सा और पढ़ते हैं। देखो भाई सबसे पहले ये प्रकाश बना कैसे, ये लेंस बना कैसे, इसमें प्रकाश आता कैसे है वो तो देखना पड़ेगा। सर जी टॉर्च मारेंगे प्रकाश आ जाएगा,
क्या बोले, टॉर्च मारेंगे प्रकाश आ जाएगा, और कुछ नहीं सर जी। देखो अब बताते हैं ये यूज कहाँ कहाँ होता है। सो हम लोग को जो लेंस है ना वो यूज होता है चश्मा में यूज होता है। अब प्लास्टिक में कैसे होगा सर जी, तो प्लास्टिक में हम लोग का जो चश्मा होता है, फिर से फ़ोन कैमरा होता है, वहाँ पे प्लास्टिक का ही ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो शीशा होता है वो थोड़ा भारी होता है। अगर इसमें जो शीशा ओरिजिनल शीशा लगा दिया जाता है उसमें वजन होता है, लेकिन ये जो होता है ना हमको तो हल्का चाहिए, ना तो ये पर इतना बड़ा भारी लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, क्योंकि अगर ये फूटता भी नहीं, अगर हल्का गिरा दो नहीं फूटेगा। शीशवा का चाहिए भाई, तनका सा नहीं गिराओगे खत्म, तो महंगा पड़ता है ना, इसीलिए अच्छा है कि हम लोग को देता है, ना तो पता चलेगा कि खरीदते में परेशान गिरिए जाता है भाई साहब, है ना। तो अगर रखे हैं टेबल पर रखे हुए हैं, ऐसे करे फ़ोन चलाते टाइम गिर गया, क्योंकि रील का तो ज़माना है ना, रील चलाते रहो हल्का हाथ हुआ गिर गया, इसीलिए अच्छा हुआ जो प्लास्टिक दिया, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब इसके बारे में नामकरण कैसे कैसे करेंगे। देखो हम अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर जी दो गोले दर्पण से ये कटता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये दो गोला है ना, हम लोग ये क्या करते हैं कि एक अक्ष खींचते हैं। अब एक अक्ष खींचे ना तो यहाँ से एक डिवाइडर डाले और यूँ सर्कल कर लिए, डिवाइडर से सर्कल करने आता है। हाँ, अब फिर इधर डाले और इधर एक सर्कल कर लिए, इससे बीच में डाले होंगे सर्कल किए होंगे, इधर बीच में डाले होंगे सर्कल किए होंगे, ऐसा ही किए हैं। हम उस टाइम से गलती बता दिए थे ना, यहाँ डाल के बनाने के लिए बोले थे। अब देखो जहाँ हम लोग क्या डालते हैं, डिवाइडर का कोना डालते हैं, क्या बोले, डिवाइडर का कोना डालते हैं, उसको हम लोग सेंटर कहते हैं, केंद्र। हम लोग को गोला में याद होगा क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, लेकिन दर्पण में आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं, लेकिन पहले हम गोला का जानते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। आया समझ में। हाँ, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको हमको काम नहीं है, लेंस का इतना ही काम है ना। तो इसीलिए हम इसको मिटा दिए। तो यहाँ सेंटर का इस्तेमाल हुआ, हाँ सेंटर का इस्तेमाल हुआ। अब देखो बताते हैं, ये दिख रहा है कि बड़ा बना दो, बड़ा बनाइए सर जी। इतना समझ में आया ना कि कैसे करते हैं, सो इसको हम बड़ा कर देते हैं, वरना नहीं दिखेगा तुम लोग को ऐसे, ठीक है। अब दिख रहा, इधर हो गया एगो सेंटर, इधर हो गया इसका सेंटर, ठीक है। हाँ, आया समझ में। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ एक और चीज होगा, ये क्या है, तो सर लेंस है, तो लेंस के बीच में एगो क्या करते हैं, सीधा खड़ा होगा उसको कटिंग करते हैं। यहाँ पे अक्ष कटा, क्या अक्ष कटा, हाँ, इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। समझ में आया, लिखो भैया गर्म लग रहा है, उसको बनाओ। क्या कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। सर जी ओ से करते हैं तो इसको क्या कहते हैं वो बताते हैं, बस 1 मिनट टाइम देना। अब आया समझ, इसको इधर सेंटर इधर सेंटर। अब ये ओ जो है इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या, प्रकाशिक केंद्र, यानी केंद्र इसलिए बोले, ये जो लेंस है, लेंस के ये केंद्र है। यहाँ तो ये जो केंद्र है वो क्या इसका है, सर्कल का केंद्र है, लेकिन ये जो लेंस है वो क्या है, तो सर जी वो लेंस का केंद्र है। जैसे भी हम लोग का दर्पण का एक ध्रुव पढ़े थे ना, वो दर्पण का केंद्र था, सेम उसी प्रकार यहाँ प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से जब प्रकाश गुजारेंगे तो सीधा गुजरेगा, क्या गुजरेगा, सीधा। लेकिन अगर इसको छोड़कर बाकी कहीं से प्रकाश गुजारूं तो उत्तल में पास चले जाता और अवतल में फैल जाता, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो सर ये जो यहाँ पे ओ है यानी कि केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है, उसको क्या होता कि बीच में जो कुछ ना यहाँ फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। क्यों, क्योंकि सेंटर और ओ के आधा कितना होता है, फोकस होता है। आधा का मतलब अब ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ फोकस है, तो इधर भी क्या हो गया, फोकस हो गया। किसके, तो केंद्र और सेंटर के बीच का जो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच का जो होगा उसको फोकस कहते हैं। तो बीच का फोकस हो गया, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के दुगुना होगा सेंटर, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। अब देखो हम लोग को पता है कि सेंटर होता है, फोकस का दुगुना सेंटर होता है, ऐसा समझ। अब फोकस का दुगुना सेंटर हुआ तो वहाँ पे हम लोग क्या, लेंस में जो है यहाँ पे सेंटर यूज नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, यहाँ पे फोकस ही यूज किया जाता है। सर जी दूगो फोकस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख देता है दूसरा, यानी कि दूगो, एगो फोकस इधर जोड़ेंगे एगो इधर जोड़ेंगे तो दुगना फोकस हो गया। क्या जोड़ेंगे, दुगना फोकस हो गया। सर जी पहचान में नहीं आ रहा है, एफ 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 एफ। अब देखो हम नामकरण कैसे करते हैं, सो देखो सब तो ये तो एफ आ गया, इतना तो कोई समझा देगा तुमको,
इतना कोई समझा देगा। अब हम जो समझाएंगे वो अगला नहीं समझाता है, क्योंकि हम देखे हैं बहुत टीचर ऐसा नहीं समझाता है। तो हम लोग जरा सा देखते हैं नामाकरण, ठीक है। आओ अब नामाकरण कैसे करेंगे। जिधर से प्रकाश आएगा, क्या बोले, जिधर से प्रकाश आएगा उधर वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। हमेशा याद रखना, जिधर से प्रकाश हमको आते हुए प्रतीत होगा उधर वन लिखेंगे, ठीक है सर जी। अगर हम इधर से प्रकाश को गुजारते हैं, इधर से ही प्रकाश को गुजारेंगे, ठीक है, याद रखना, इधर से ही प्रकाश को गुजारेंगे। अब जैसे ही इधर से प्रकाश को गुजारे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लेंस में टकराया, क्या लेंस के बीच में टकराया। अब लेंस के बीच में टकराते ही ये मुड़ जाता है, क्या बोले, ये मुड़ जाता है। मुड़ के कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा, याद रखना। अब हम फोकस पे बैठ गए। अब हम क्या किए कि यहाँ फोकस पे मेरा तिरछी तिरछी नैना ये देख रहा है यहाँ से, हाँ। अब तिरछी तिरछी इसको नैना देख रहा है तो ये जो है ये इसको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे आ रहा, यानी कि इधर से आ रहा। अब इधर से आ रहा है तो इधर इसको दिखाई पड़ा कि उस तरफ से आ रहा। अब इधर भी इसको तिरछी तिरछी नैना देखेगा, इसको तिरछी तिरछी नैना इसको देख रहा। अब इधर से देख रहा है तो इसको दिख रहा इधर से आ रहा है, क्या इधर से आ रहा है। अब इधर से इसको दिख रहा क्या रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहता है क्या कि इसको नाम वन होगा। क्या होगा, वन होगा। समझ में आया कैसे आया वन सो, सब लिख देता है। हम तुमको फील करा दिए कि जहां प्रकाश आएगा वहां बैठ के देखेंगे भाई साहब, जहां बैठ के देखेंगे कि तिरछी तिरछी नैना से देखेंगे किधर से आ रहा है उधर वन होगा। अब जब इधर वन हो गया तो इधर तो टू होगा ही होगा मेरे भाई। आया समझ में, इसी के लिए कहते हैं फील। फील जो होता है ना, फील, समझ में आया। हाँ सर, इतना तो आ गया समझ में। यही सबसे बड़का दिक्कत करता था समझने के लिए। आया समझ में। हाँ, नाम लिख दूँ, क्या क्या कहते हैं इसको। हाँ सर जी, लिख दीजिए। एफ को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, फोकस, ठीक है सर जी। 2F को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। हम लोग O को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। सर ये सब हमको बता दिए, लेकिन लाइन जो गुजारे है उसका नाम अभी तक नहीं बताए हैं। ये जो लाइन गुजारे हैं इसका नाम बता दें। इसका नाम प्रधान अक्ष होता है। हम इसलिए अभी तक नहीं बताए थे ताकि पूरे प्रकाश जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ प्रधान अक्ष, वहाँ पे पूरे एकदम जब दरबत पढ़ा था प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष प्रधान, इतना बार बोले हमको लगा कि तू सबको याद होगा। आधा से ज़्यादा बच्चा का याद होगा, हमको फुल गारंटी है। इतना आया समझ में। हाँ सर जी, इतना तो आ गया समझ में। ये हो गया किसका, तो केवल हुआ अवतल का, सॉरी उत्तल का। अब अवतल का करते हैं, बस एक छोटा सा अवतल का करते हैं बस। सेम होगा अवतल का, हम लोग निकालते हैं अवतल, अवतल का निकाल लिए, ठीक है। हाँ, अब इधर हम लोग करते हैं तो ये आया, ठीक है। इसका भी एक O होगा, क्योंकि यहाँ भी से भाई साहब क्या है, लेंस है तो लेंस के बीच का होगा सर जी। इसको भी हम लोग प्रकाश गुजारेंगे सब। इसका भी फोकस होगा, इधर भी फोकस होगा। फोकस से दुगना क्या होता है, 2F होता तो 2F हो गया। इधर भी 2F होगा तो 2F हो गया। अब इसका नामकरण देखते हैं। इसको भी प्रकाश गुजारिएगा वैसा ही। हाँ गुजारेंगे, बिल्कुल गुजारेंगे। आज जैसे ही लेंस में जाता है, क्या बोले, जैसे ही लेंस में जाता है वो बिछड़ जाता है। क्या बोले, वो बिछड़ जाता है। क्या बोले, वो फैल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं। वो मिलता नहीं है, फैल जाता है। अब फैल गया सर जी, तो क्या इसको जो दिख रहा है ये पीछे आता हुआ प्रतीत होगा? क्योंकि अगर हम तिरछी तिरछी नैना का देखेंगे यहाँ पे, अगर तिरछी तिरछी नैना यहाँ पे बैठाया तो ऐसे ही आते हुए देखेगा। हाँ सर जी, ऐसे ही। अब यहाँ पे हम तुमको क्लियरिटी कर देते हैं भैया, भाई साहब लिखने से पहले। यहाँ जो हमको दिख रहा नैना वो इधर से आते हुए दिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और इधर 2 हो जाएगा, 1 इधर लिखेंगे, यहाँ 1 और इधर 2। क्लियरिटी ये तुमको करना चाहते हैं कि हम बहुत ऐसा टीचर है जो इधर 1 करे, सॉरी इधर 1 करेंगे। अब इधर 1 क्यों करते हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं। हम ये बताए तुमको कि प्रकाश जिधर से आएगा उधर से हम लोग 1 करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग रखें। नामकरण आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बताया हुआ एकदम सही होगा। नामकरण अपना टीचर अपने हिसाब से वो दे देते हैं, लेकिन बताया हुआ एकदम परफेक्ट होगा, डायग्राम एकदम परफेक्ट होगा। इसलिए हम इधर लिखे हैं ताकि जो एनसीईआरटी
हम लोग चल रहे हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से, और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है, और एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। तुम्हारे पास एनसीईआरटी है वो पलट के देख लो। आधा बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि उधर 1 क्यों दिया जाता है। तो उधर 1 इसलिए हम नहीं दिए क्योंकि हम तुमको समझाए हैं कि तिरछी तिरछी नजरों से देखेंगे, जिधर से प्रकाश आएगा उधर 1 डाल देंगे, तिरछी तिरछी नजरें देखेंगे इधर से इधर 1 डाल दिए, बात खत्म। ज़्यादा हमको सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एनसीईआरटी में यही दिया है। आया समझ में? जी हाँ। तो ऐसे आसान भाषा में समझ आया होगा तो अगले लेक्चर में बता देंगे ना, ये इतना क्लियर है। अब सेम होगा 2F को हम लोग कहते हैं केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ये सब सेम है, इसलिए हम छोड़ दिए इधर का लिखे। ठीक है, अब अगर समझ में आया होगा तो भाई साहब बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए गया ना तो समझ जाना, क्योंकि इतना मेहनत लगा, पसीना दिख रहा है कितना आ गया। तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ। जिसके साथ कर्म करो उसके साथ कांड, कांड उसके साथ किया, कर्म भी उसके साथ करो, पढ़ाई भी करो, दोनों साथ करो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाख दुश्मन आगे चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।